जय श्री राम सभी को। मैं रवि स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस 12 फरवरी 2024 के लिए, यानी मंडे के लिए। 2 दिन का वीकेंड है बीच में, 10 और 11 फरवरी। 12 फरवरी को मार्केट खुलेगा, तो उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे कि 12 फरवरी को क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल वाली। तो जो आज की हमारी एनालिसिस थी उसमें बताया गया था कि अगर निफ्टी 50 साइडवेज ओपन होती है तो डाउन साइड में हमारा जो लेवल ब्रेक करेगी 21,700 का, तो हम डाउन साइड में जाएंगे। सस्टेन करेगी तो अगर अप साइड में 21,750 का ब्रेक करेगी तो हम अप साइड में जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट ने पहली कैंडल में डाउन जो ब्रेक किया और फिर अगली कैंडल पे सपोर्ट लिया हमारे लेवल से 21,650 से, फिर अप पहली दो कैंडल होती है जो वो बहुत हैवी कैंडल होती है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एंट्री नहीं बना सकते थे पहली दोनों कैंडल में। तीसरी कैंडल ने फिर से रिजेक्शन लिया हमारा जो 21,750 का लेवल है वहीं से, फिर इसने सपोर्ट लिया हमारे 21,650 के सपोर्ट से। तो फिर इसने ब्रेक किया 21,700 और अच्छी बुलिश कैंडल थी, तो इसी कैंडल के साथ एंट्री बनी। इसी कैंडल के लो के साथ, लो का था वो जो स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का, और जो हमारे टारगेट देखने को मिल सकते थे, पहला और दूसरा टारगेट 98 पॉइंट का टारगेट थे। पहला टारगेट था हमारा 21,757 और दूसरा टारगेट था वो डे आई, ऑलमोस्ट डे आई से ऊपर का ही था। तो ऑलमोस्ट हमें दोनों टारगेट अचीव मिले आखिरी तक, स्लो एंड स्टडी। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी 50 12 फरवरी को क्या कर सकती है। अगर निफ्टी 50 साइडवेज ओपन होती है 21,800 और 21,750 के बीच में, 21,800 और 21,750 थोड़ा अप या थोड़ा डाउन, अगर दोनों को ही अगर 21,800 को अप साइड में ब्रेक करती है और सस्टेन करती है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो हम अप साइड में एंट्री बनाएंगे और हमारे टारगेट रहेंगे वो 21,835, 21,873 और 22,000। अगर डाउन साइड में 21,750 से नीचे सस्टेन करती है निफ्टी 50, तो हम डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे अच्छी बियरिश कैंडल के साथ। तो हमारे टारगेट रहेंगे ना डाउन साइड में 21,700, 21,650, 21,600। गॉट इट। अब हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक में क्या रह सकता है 12 फरवरी को। तो ये देखिए निफ्टी बैंक में आप सभी को बोला गया था कि अगर निफ्टी बैंक साइडवेज ओपन होता है और डाउन साइड में 45,000 को ब्रेक करके अच्छी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम पुट साइड में जाएंगे, और अगर 45,500 को ब्रेक करके अच्छी बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम कॉल साइड में जाएंगे। उसी तरह इसने ब्रेक किया पहली कैंडल में, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी कैंडल में इसने ब्रेक किया और वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें एंट्री नहीं बना सकते थे, तो ये सस्टेन नहीं किया और इसी ने हमारा जो लेवल है 44,955 का, वहीं से इसने सपोर्ट लिया। फिर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर गया हमारे लेवल के पास, उसने 1 2 3 4 5 बार रिजेक्शन लिया, ठीक है, 45,500 से। फिर इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और फॉलो थ्रू कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। जो फॉलो थ्रू कैंडल थी उसी के जो लो था उसके स्टॉप लॉस के साथ हमारी एंट्री बनी, और हमारे जो टारगेट मिले जो दिख रहे थे इसमें वो ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और जो टारगेट था हमारा लगभग 300 पॉइंट का था, जो कि हमें लगभग अचीव हुआ 230 पॉइंट का, ठीक है। टारगेट तो ये था, लेकिन मार्केट का आखिरी आवर्स था इसमें, तो आखिरी टाइम था मार्केट का, तो थोड़ा टाइम कम होने के कारण टारगेट अचीव हुआ। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में क्या रह सकता है 12 फरवरी को। तो अगर निफ्टी 50 जो कि लेवल दिया गया है, साथ में ये 400 मूविंग एवरेज भी है इधर, अगर निफ्टी 50 45,800 और 45,500 के बीच में ओपन होती है और अप साइड में 45,800 को ब्रेक करेगी अच्छी बियरिश कैंडल के साथ, फॉलो थ्रू कैंडल के साथ हम एंट्री बनाएंगे। अगर डाउन साइड में 45,500 को ब्रेक करेगी तो अच्छी बियरिश कैंडल के साथ हम डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे। फॉलो थ्रू याद रखना, हमेशा ही जो एंट्री बनेगी वो फॉलो थ्रू कैंडल के साथ में ही बनेगी, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छा होता है और साथ में प्रीमियम का प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो कॉल साइड में टारगेट क्या रह सकते हैं। तो पहला टारगेट है हमारा 45,900, दूसरा 46,000
तीसरा टारगेट है हमारा 46,230, चौथा टारगेट है 46,320 और पांचवा टारगेट है हमारा 46,470। यही डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है एक बड़ा टारगेट, जो कि हमें कल देखने को मिला था यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि डाउन साइड में हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं। अगर डाउन साइड में 45,500 को ब्रेक करके अच्छी बियरिश कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल के साथ में चलेगी तो हम डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे। तो अभी हम देखते हैं डाउन साइड में जो हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है 44,950 पहला टारगेट, दूसरा 44,780, तीसरा 44,260। गॉट इट। तो ये सभी लेवल है, आप अपने चार्ट पे लगाइए और मार्क कीजिए इन्हें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जितने भी इंडेक्स स्टॉक ऑलमोस्ट लेवल पे ही चलते हैं, वहीं से ही सपोर्ट लेते हैं, लेवल से ही रिजेक्शन लेते हैं। जो मूविंग एवरेज का भी अच्छा रोल रहता है इसमें, वहाँ से रिजेक्शन भी लेता है मूविंग एवरेज से। कई बार ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन एक बार लिया इसने, 2 बार लिया, फिर इसने ब्रेक किया यहाँ पे। तो इनकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लेता है और रिजेक्शन भी लेता है। तो आपको अगर हमारी एनालाइज पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीख सके और इन्वेस्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।